अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। एक तोता और तोती कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनके एक गांव आता है जो बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो चुका था। तोता तोती से ये कहता है कि ये गांव पता नहीं किसने बर्बाद कर दिया है। तोती तोते से ये कहती है कि यहाँ पर एक उल्लू रहता है जिसने इस पूरे गांव को तबाह कर दिया है। पास से वही उल्लू साहब भी गुजर रहे थे। उल्लू ये सारी बातें सुन लेता है और वो उस तोते और तोती से ये कहता है कि रात होने वाली है, तुम कहाँ दूर जाओगे, रास्ते में तुम्हें रात पड़ जाएगी। तुम ऐसे करो, मेरे पास ठहरो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, सुबह का नाश्ता भी करवाऊंगा, फिर तुम सुबह का नाश्ता करके चले जाना। तोता और तोती इस बात को मान लेते हैं कि उल्लू ने चूंकि हमें दावत दी है और हमें इसकी दावत को जो है वो कबूल करना चाहिए, और वैसे भी दावत को कबूल करना चाहिए। सो वो उल्लू के साथ उसके जो है वो घर पहुंच जाते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में रात का खाना खाते हैं। सुबह का नाश्ता करने के बाद तोता और तोती जैसे ही जाने लगते हैं तो उल्लू तोती से ये कहता है कि तुम किधर जा रही हो। तोती ये कहती है कि चूँकि तोता मेरा हस्बैंड है, सो मैं इसके साथ जा रही हूँ। उल्लू तोती से कहता है कि तुम मेरी बीवी हो, तुम तोते की बीवी नहीं हो, तुम तो मेरी बीवी हो, लिहाजा तुम यहीं ठहरोगी, तोता सिर्फ अकेला जाएगा। तोता और तोती जैसे ही इस बात को सुनते हैं उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो उल्लू के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, लड़ना शुरू कर देते हैं। तोती भी इवन तोते का साथ देती है उल्लू को दो चार चपेड़े लगाने में। लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उल्लू तोते से ये कहता है कि यार हम ऐसे करते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक अदालत है, हम अदालत में जाते हैं और वहाँ पे काजी जिसके हक में फ़ैसला करेगा, तोती उसके साथ चली जाएगी, तोती उसकी वाइफ करार पाएगी। तोता फ़ौरन से इस बात को मान लेता है, क्योंकि तोते को ये पता होता है कि तोती तो मेरी नस्ल से है, वो तो उल्लू की नस्ल से ही नहीं है। काज़ी साहब फ़ौरी तौर पर मेरे हक़ में फ़ैसला करेंगे और फिर हम अपने सफ़र पर रवां-दवां हो जाएँगे। वो अदालत पहुंचते हैं और काजी साहब पूरे सबूतों की रोशनी में, जैसे कि आमतौर पर होता है, वो ये फ़ैसला सुनाते हैं कि तोती उल्लू की बीवी है, लिहाजा इसे उल्लू के साथ जो है वो भेजा जाए और सज़ा के तौर पर तोते को 2 जूते मारे जाएँ और 2000 इसे जुर्माना भी किया जाए और वार्निंग की जाए कि आइंदा से इस किस्म की वो हरकत ना करें। तोता बहुत परेशान होता है, वो काजी साहब को भी समझाने की कोशिश करता है कि काजी साहब, तोती मेरी नस्ल से है, उल्लू की तो नस्ल ही नहीं है वो वाली। लेकिन इसके बावजूद काजी साहब चूँकि अपना फ़ैसला दे चुके थे, तोती को मजबूरन उल्लू के साथ जाना पड़ता है। तोता बहुत परेशान जब जाने लगता है तो उल्लू से कहता है कि यार तुम परेशान क्यों हो और अकेले क्यों जा रहे हो। वो उसे कहता है कि तोती तो अब तुम्हारी बीवी करार पा चुकी है, अब मेरे साथ वो कैसे जाएगी। तो उल्लू उसे ये कहता है कि तोती तुम्हारी वाइफ है, वो तुम्हारे साथ ही जाएगी, मैं सिर्फ तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि इस गांव को मैंने तबाह बर्बाद नहीं किया, बल्कि इस गांव को नाइंसाफ़ी ने तबाह बर्बाद कर दिया है। दोस्तों, कुछ इसी तरह का मामला हमारे पाकिस्तान के साथ पेश आ चुका है। दोस्तों, आपने ये भी सुना होगा कि कौमें जंगों और बमों से तबाह बर्बाद नहीं होती, ये अफ़गानिस्तान साबित कर चुका है। रिसेंटली आपने देखा 20 साल के उसने अमेरिका और उसके हवारियों के साथ, उसके इत्तेहादियों के साथ उसने जंग लड़ी अफ़गानिस्तान ने, और जैसे ही उन फ़ौजों को उन्होंने निकाला, वो दोबारा से फ़ौरी तौर पर देखें कितनी तेज़ी के साथ स्टेबल हो रहे हैं। पिछले दिनों में वर्ल्ड बैंक ने भी एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने ये कहा कि अफ़गानिस्तान की जो करेंसी है वो पाकिस्तान की करेंसी से 30 गुना ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। अफ़गानिस्तान ने ये साबित कर दिया कि जंगों से कौमें तबाह बर्बाद नहीं होती, बल्कि कौमें तबाह होती हैं ज़ुल्म और नाइंसाफ़ी से। ये बदकिस्मती से पाकिस्तान ने साबित किया है। आप देखें कि हमने जंगें तो बहुत कम लड़ी हैं, हमारी आर्मी ने भी, हम पाकिस्तानियों ने भी, लेकिन ज़ुल्म और नाइंसाफ़ी की वजह से हम इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि हमारी करेंसी, हमारे आस-पास की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जो हर हवाले से हमसे कम रिसोर्सेज़ रखने वाली कंट्रीज़ हैं, उन सब की करेंसी हमारी करेंसी से ज़्यादा मज़बूत है। दोस्तों, याद रखिएगा कि कौमें हमेशा ज़ुल्म और नाइंसाफ़ी की वजह से तबाह बर्बाद होती हैं, और वो कौमें भी तबाह हो जाती हैं जो ज़ुल्म और नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त करती हैं, उनके खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठाती। जब तक हम ज़ुल्म और नाइंसाफ़ी करते रहेंगे और ज़ुल्म और नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त करते रहेंगे, दोस्तों, हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। उम्मीद करता हूँ कि आपके नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। आप सब अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।